नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का पहला सवाल है हमारा इरफान ब्लॉग्स। मेल छोटा है, फीमेल थोड़ी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए, बड़े छोटे होने से मतलब नहीं है, एक तो एडल्ट होने चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। बड़े छोटे में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल है जो कि पहले ब्रीड कर चुकी है और उसके साथ आपने एक ऐसा मेल लगाया है जो कि फर्स्ट ब्रीड है, एडल्ट तो वो हो गया है जबकि उसकी अभी फर्स्ट ब्रीड है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अच्छे से जो है वो ब्रीडिंग हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए चैनल पर एक डिटेल में वीडियो है, वो वीडियो आप देखिएगा तो अच्छे से आप जो है वो डिफरेंट एज ब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है आपको कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी कि आपके पास मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, मेल बड़ा है, फीमेल छोटी है, तो ब्रीडिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में अच्छे से जानकारी दी है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है कपिल शर्मा। मेरे पास एक 2x2 का केज है, 2 पेयर बजरी के हैं, लेकिन दोनों मेल एक साथ रहते हैं सारे दिन। इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, 2 मेल साथ में रहते हैं, इसका मतलब दोनों मेल की पेयरिंग हो रखी है। तो इस समस्या का समाधान यही है कि आप जो है वो एक मेल को वहां से निकाल लें। अगर वो दोनों ही मेल किसी फीमेल के साथ इंटरेस्टेड नहीं है, उनके साथ जोड़ा नहीं लगा रहे हैं, तो एक मेल को आप उस पिंजरे से निकालें और दूसरे पिंजरे में उसके साथ एक फीमेल छोड़ दें, और दोनों का पिंजरा ऐसा रखें कि दोनों मेल एक दूसरे को देखें ना। तो जल्दी जो है वो दोनों ही मेल अलग अलग जो भी फीमेल है आप उनके साथ छोड़ेंगे, उनके साथ पेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। मेल मेल भी जो है वो जोड़ा लगा लेते हैं, तो आप जोड़ा तोड़ने का यही तरीका है कि आप दोनों मेल को अलग कर दें। और एक कंडीशन होती है कि 2 मेल जोड़ा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनका फीमेल के साथ भी लगा हुआ रहता है। अगर फीमेल के साथ जोड़ा लगा हुआ और 2 मेल जोड़ा लगा लेते हैं तो इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ऐसा हो कि 2 मेल ही जोड़ा लगा लें और वो किसी फीमेल के साथ जोड़ा ना लगाए, तो इस कंडीशन में दोनों मेलों को फिर अलग करके हमें रखना पड़ता है। वंदुदा गांवकर। मेरा एक होगोरोमो का पेयर है जो एक बार ब्रीड कर चुका है 8 मंथ पहले, पर अब मैंने उनको फिर से बॉक्स दिया है, पर मेल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? देखिए, 8 मंथ पहले आपने ब्रीड ली थी, तो 8 मंथ बाद आपने बॉक्स अब दिया है, तो 8 मंथ का जो है वो गैप क्यों लिया? चलिए, गैप लिया सो लिया, आपने ये क्लियर नहीं किया कि जो फीमेल इस मेल के साथ है वो फीमेल पहले से उसके साथ ही थी या आपने न्यू फीमेल ऐड की है। देखिए, न्यू फीमेल ऐड आपने की है तो जोड़ा लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप जोड़ा लग जाए उसके बाद आप उसको बॉक्स या मटकी उसके पिंजरे में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप बॉक्स हटा दें अगर जोड़ा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है कि मेल जो है वो फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बिना बॉक्स के, बिना मटकी के आप कुछ दिन पिंजरे में रखिए और एक ही स्टिक लगा कर रखिए, तो देखिए जोड़ा लगता है या नहीं। जब जोड़ा लग जाए तो उसके बाद आप मटकी लगाइएगा, और कैल्शियम विटामिन का आप कोर्स भी करवा दें और अच्छी डाइट दें, बिल्कुल जल्दी जो है वो जोड़ा लगेगा। और मेल को देख लें फिट है कि नहीं है, कोई मेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि मेल जो है वो बीमार हो जाता है या फीमेल बीमार हो जाती है, तो फिर वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं। और मोल्टिंग पर भी होते हैं, कई बार होता है कि मेल मोल्टिंग पर आ जाता है या फीमेल, तो इस दौरान भी कहीं ना कहीं वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आते हैं। तो ये भी देख लें कि मेल जो है कहीं मोल्टिंग पे तो नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा वेट कीजिएगा, जल्दी ब्रीड कर जाएंगे। अगला सवाल है प्रतीक मेघवानी। मेरे यहाँ कॉकटेल पैरोट्स को एग बाइंडिंग हुआ था, मैं उसका एग ध्यान से निकाला था, अब आगे क्या ट्रीटमेंट देना है? देखिए, एग बाइंडिंग हुई, आपने अच्छे से एग को भी निकाल दिया, तो इसका देखिए ट्रीटमेंट है कि आपको एक मेडिसिन देना है 3 से 4 दिन।
आइबुजेसिक प्लस करके आता है सिरप, मैं स्क्रीन पर फोटो भी शो कर दूंगा। तो ये आप ज़रूर दें, ये पेन के लिए है, फीवर हो पेन हो तो उसमें ये मेडिसिन बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि अंडा आपने निकाला है तो बर्ड्स को पेन तो होता ही है, दर्द तो होता ही, तो उससे उसको बहुत रिलीफ देता है और बर्ड्स हमारा जल्दी एकदम फिट हो जाता है। कई बार आपको लगे कि आपके पास जो भी है कॉकटेल है, लव बर्ड्स है, बजीज है, आपको लगे कि इसको एग बाइंडिंग, आपको कंफ्यूजन हो उसकी एक्टिविटी देखकर आपको लगे कि इसको एग बाइंडिंग है, तो आप पहले ही ये मेडिसिन आप उसको दे दें। तो एग बाइंडिंग अगर होने वाली भी होती है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो फीमेल जो है वो ये मेडिसिन लेने के बाद जो है वो अंडे को अच्छे से डिलीवर कर देती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो अंडे को डिलीवर नहीं कर पाती, एग बाइंडिंग होने के चांसेस होते हैं, उसको पेन ज़्यादा होता है, जब वो डिलीवर कर रही होती है उस दौरान उसको पेन होता है और उस दौरान भी फीमेल जो है वो अंडा नहीं दे पाती है। तो मेडिसिन ये आइबुजेसिक देंगे तो दर्द से काफ़ी राहत मिलता है और फीमेल को एक एनर्जी मिलती है और वो अंडा डिलीवर कर सकती है, तो इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। बाकी अगर एग बाइंडिंग है तो फिर हमें अंडा निकालना ही पड़ता है, फिर हमें इसके भरोसे भी नहीं चलना है, बर्ड्स के ऊपर नज़र रखना है जब ऐसी कंडीशन हो। और अंडा निकाल भी दिया है तो उस दौरान भी जो है ये आप ज़रूर दें अपने बर्ड्स को, ताकि बर्ड्स आपका फिट रहे, दर्द से उसको राहत मिले। फ्लाइंग बर्ड्स नाउन सर, फिंच बर्ड्स फीमेल एक दे सकती है बिना मेटिंग के, एक दे सकती है, प्लीज संडे रिप्लाई। जी भाई, फीमेल जो है, चाहे बजीस हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, लंबे समय तक जब आप एक साथ रखेंगे बिना मेल के, तब भी वो जो है वो हीट पर आकर अंडे दे देती है, बिना मेल के भी, बिना क्रॉसिंग के भी। तो वो अंडे जो है वो इनफर्टाइल होंगे, उन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आएगी, बिना मेल के जो अंडे आएंगे उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। लेकिन हाँ, बिना मेल के भी जो है वो अंडे दे सकती है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आर्थिक पटेल, फीमेल फर्स्ट एग देने के बाद सेकंड एग कितने दिनों में देती है? देखिए, आपने ये बर्ड्स के बारे में नहीं लिखा कि कौन से बर्ड्स के बारे में आप जो है वो ये सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है बजीज के बारे में ही है। अगर बजीज की फीमेल ने पहला अंडा दे दिया है तो दूसरा अंडा जो है वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी जो है वो आ सकता है। ज़्यादातर बजरी तोतों में फीमेलें जब अंडे देना शुरू करती है तो पहले अंडे के 1 दिन या 2 दिन बाद दूसरा अंडा आ जाता है, लेकिन कुछ फीमेलें होती है जो अगले दिन ही अंडे दे देती है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद जो है वो अंडा आता है। पहला अंडा है तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, दूसरा अंडा जल्दी आ जाएगा। क्रॉसिंग अगर कंटिन्यू हो रही है तो, अगर पहला अंडा देने के बाद उनकी क्रॉसिंग बंद हो गई हो, बिल्कुल क्रॉसिंग बंद हो गई है, तो उम्मीद कम है कि वो अंडे दे देगी। अगर क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही तो जल्दी जो है वो दूसरा अंडा आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। जगमोहन 1882, 2 लव बर्ड्स हैं, कई दिनों से मैटिंग हो रही है पर मेल फीमेल की एक्टिविटी करता है, ऐसा क्यों? प्लीज़ सेंड ए रिप्लाई। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, मैं लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, लव बर्ड्स में ऐसा देखने को मिलता है, और कई बार बजरी तोते भी ऐसी हरकतें कर लेते हैं या कॉकटेल भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लव बर्ड्स में ये सब देखने को मिलता है कि लव बर्ड्स में जब एक तो मेल फीमेल कंफर्म है आपके पास, तब भी ये आपको देखने को मिल सकता है, और एक और कंडीशन होती है उसमें भी आपको ये सब देखने को मिल सकता है। अब मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद भी आप ये देख रहे हैं कि मेल जो है वो फीमेल की एक्टिविटी कर रहा है, जो पोजीशन फीमेल की होती है वही मेल जो है वो एक्टिविटी करता है, परों को फुलाकर जो मैटिंग पोजीशन होती है। तो देखिए, मेल ऐसा करते हैं क्योंकि कई बार होता है कि मेल जो है वो फीमेल को अप्रोच करते हैं ये सब करने के लिए, तो फिर फीमेल भी वही हरकत करती है और फिर उनकी क्रॉसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मेल जो है वो ऐसा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है कि मेल फीमेल कंफर्म है तो ऐसा होता है, आप इसकी टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, एक कंडीशन और भी हो सकती है कि अगर आपके पास जो लव बर्ड्स हैं, हो सकता है कि वो दोनों मेल ही हो, तो 2 मेल भी ऐसी हरकत करते हैं, दोनों मेल जो है मेल फीमेल की एक्टिविटी करते हैं, उनमें क्रॉसिंग भी होती है, लेकिन क्रॉसिंग जो है वो लंबे टाइम तक नहीं होती, और दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि 2 मेल है। लेकिन जो फीमेल होगी वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो मेल की एक्टिविटी नहीं करेगी, बहुत कम चांस होता है। लेकिन मैंने आपको जो है वो अच्छे से बता दिया है कि मेल जो है वो ऐसी हरकत क्यों करता है, अगर मेल फीमेल कंफर्म भी हो।
उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और कोशिश करूँगा कि एक डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी इस टॉपिक पर भी मैं लेकर आऊँ, क्योंकि लव बर्ड्स जो हमारे भाई पालते हैं, खासकर नए शौकीन भाई, जब उनके पास ऐसा होता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या चक्कर है, कहीं फीमेल तो नहीं है, मेल जो है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु आर्ट्स, भाई मेरे पास 2 पेयर बजीस हैं, दोनों ने एग ले कर दिए हैं। एक ने 24 से ले करना स्टार्ट किया है और दूसरे ने 26 से एग देना स्टार्ट किया है। बच्चे कब तक निकलेंगे? क्या उन दोनों के बच्चों की पेयरिंग करवा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अंडे जो है वो बजरी तोतों के अंडों में से बच्चे निकलने का जो वो टाइम पीरियड होता है वो 18 दिन होता है। 18-19 दिन में जो है वो बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर 18-19 दिन में बच्चे नहीं निकल रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अंडों की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि स्टार्ट के जो अंडे फीमेल ने दिए वो अंडे ख़राब हो, तो थोड़े दिन जो है वो आगे निकल जाते हैं। अंडे आ गए हैं, फीमेलें अंडों पर बैठ रही है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बच्चे ज़रूर निकलेंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो मौजूद है कि अंडों में से बच्चे कितने दिन में निकलते हैं, तो वो वीडियो आप देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे बर्ड्स की। आप बस अभी अच्छे से केयर कीजिए, अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। और एक और सवाल था आपका कि दोनों जोड़ों के बच्चों की पेयरिंग आपस में कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है प्रीतम M670, विजय भाई वाइट बजीज के बच्चे कैसे निकालें और किस कलर के पेयर में? गिव मी अ रिप्लाई संडे Q&A। भाई देखिए, वाइट कलर के आपको बच्चे निकालने हैं, तो देखिए इतना तो अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि दूसरे कलर से वाइट बच्चे जो है वो आप कैसे निकलवाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का है और इसमें काफ़ी सारा जो कुछ है हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर हम जो है वो ये न्यू कलर कहें तो वो हम अच्छे से उसके ऊपर वर्क करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक आसान तरीका है जो कि मैं आपको बता देता हूँ जितना मैं समझता हूँ। वाइट बजरी तोता है, वाइट कलर का जो है वो ब्लू सीरीज बर्ड्स है, तो ब्लू सीरीज के कोई भी बर्ड्स की जब हम आपस में पेयरिंग करते हैं तो उसमें से चांसेस है कि ब्लू सीरीज का जो है वो कोई भी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाए। उसमें वाइट कलर भी निकल सकता है, उसमें जो है वो वॉयलेट भी निकल सकता है, और ब्लू, स्काई ब्लू, जो भी ब्लू सीरीज में कलर होते हैं वो निकल सकते हैं। और आपको जो है वो एक बर्ड्स आपके पास वाइट कलर का है तो आप उसकी ब्लू सीरीज के बर्ड्स के साथ ही पेयरिंग करेंगे, तो उससे आपको जो है वो वाइट कलर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो जितनी मुझे जानकारी है उतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी आप डिटेल में इसके ऊपर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि और इससे बेहतर आपको जानकारी मिल जाए। शायद गेमिंग गाजी, विजय भाई मैंने लुटिनो फेलो के मेल को क्रिमिनो की फीमेल के साथ लगाया था, बच्चे स्पेंगल निकाला और उनके बच्चे भी स्पेंगल निकले, ऐसा क्यों? संडे रिप्लाई। भाई देखिए, सारा खेल जो है वो ब्लड लाइन का है। आपके पास जो फेलो का मेल था वो कहीं ना कहीं स्पेंगल से निकला हुआ है, उसकी जो ब्लड लाइन है वो स्पेंगल की रही है, स्पेंगल के जीन्स भी उसके अंदर है। तो जब आपने दूसरे बर्ड्स रेड आइज के साथ, क्रिमिनो की फीमेल के साथ आपने उसको लगाया तो आपको जो है वो स्पेंगल बच्चे देखने को मिले, और जब स्पेंगल निकल आया है तो आगे वो ब्रीड करेगा तो वो स्पेंगल तो निकालेगा ही निकालेगा। तो ब्लड लाइन का खेल है, पीछे की ब्लड लाइन जो है कहीं से भी आपने लिए होंगे तो ये कहीं ना कहीं स्पेंगल से निकला हुआ जो है वो मेल है फेलो का, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है रिजल्ट जो है वो स्पेंगल का आया है। सजाद भाई, मेरे बजीज के बच्चे हैं, वो मटकी से बाहर आते हैं, अब फिर से वो मटकी के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। केज छोटा है, अभी 1 मंथ के हैं, तो क्या अलग कर दूं या नहीं? प्लीज़ संडे Q&A आंसर। भाई देखिए, बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं और छोटे पिंजरे में जब हम ब्रीड लेते हैं तो ये सब देखने को मिलता है कि वो बच्चे जो है वो मटकी में भी जाते रहते हैं। तो अगर वो बच्चे सेल्फ हो गए हैं, खुद से दाना खा रहे हैं, अच्छे से आपने देख लिया है उनको खुद से खाना खाते हुए और बहुत अच्छे से खा रहे हैं, पिंजरे में एक्टिव घूम रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनको अलग कर दें। और अभी वो सेल्फ नहीं हुए, खुद से वो खाना नहीं खा रहे हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऐसा करने दें। जब वो सेल्फ हो जाए तो आप उन्हें अलग कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पिंजरा छोटे होने की वजह से वो बार बार मटकी में जाते हैं और मटकी में आते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो हो रहा है चलने दें, और अगर बच्चे सेल्फ हो गए हैं तो आप उन्हें अलग कर दीजिएगा, तो यही सही रहेगा। और वैसे भी बच्चे जब खुद से दाना खाना शुरू हो जाए तो हमें उन्हें अलग कर देना चाहिए सही समय पर। पेट व्लॉग, भाई मेरे बजीज ने 3 चिक्स निकाल दिए हैं, बच्चे 15 दिन के हो गए हैं, क्या मैं सनफ्लावर दे सकता हूं? प्लीज़ रिप्लाई संडे। भाई देखिए, बच्चे 15 दिन के हुए हैं। वैसे मैं अपने बर्ड्स को, बजरी तोतों को सनफ्लावर जो है वो मैं नहीं देता हूं, तो आप अगर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़े और बड़े हो जाए तब आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कई बार होता है कि सनफ्लावर सीड्स जो है वो गर्म दाना है, तो उसकी वजह से जोड़ा जो है वो दोबारा हीट पर आ जाता है। तो आप अभी ना देकर थोड़े कुछ दिन बाद, 1 वीक बाद आप देना स्टार्ट कर दें, ताकि बच्चे जो हैं 20-25 दिन के हो जाएंगे। और अगर वो खाएंगे भी और अगर हीट पे भी आ जाते हैं तो क्रॉसिंग होगी, अंडे आएंगे, जब तक बच्चे काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप जो है वो कोशिश कर लें, आप जो है वो थोड़ा दिन बाद और दे दें। और वैसे अभी भी देंगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ % चांसेस है कि ऐसा हो जाए। तो अपने को रिस्क ना लेकर जो चल रहा है वो सही तरीके से अगर ब्रीडिंग चलती रहे तो अच्छा है, और नहीं भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगला सवाल है शुभम तिवारी, भाई मेरे पास फेलो का मेल है और एल्बिनो की फीमेल है, तो कैसे बच्चे आएंगे? प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, इस तरह की पेयरिंग में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी इस तरह की पेयरिंग की है, उसमें मैंने देखा है कि ब्लैक आइज बच्चे आए हैं। फेलो और रेड आइज की जब आप पेयरिंग करेंगे तो उसमें जो है बच्चे ब्लैक आइज आएंगे, लेकिन वो बच्चे जो है वो आगे चलकर जब आप वो फेलो के साथ उसकी पेयरिंग करेंगे या रेड आइज के साथ करेंगे तो चांसेस है कि वो जो है वो फेलो बच्चे या रेड आइज बच्चे निकल आए। लेकिन इस पेयरिंग से मैंने देखा है कि ब्लैक आइज बच्चे जो है वो आते हैं, रेड आइज भी नहीं देखा मैंने आए हैं, या फेलो भी मैंने नहीं देखा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब जो भाई मेरी इस बात से सहमत है, जिन्होंने इस तरह का एक्सपीरियंस लिया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चले इसके बारे में कि हाँ बिल्कुल इस तरह की पेयरिंग में ऐसा होता है। या हो सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो, इत्तेफाक भी हो सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बाकी आप ब्रीड लीजिए और खुद का एक्सपीरियंस लीजिए। देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता है, तो आप ब्रीड लेंगे तो बिल्कुल आपको भी पता चल जाएगा कि इस तरह की पेयरिंग से जो है वो क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।